ठंड अब और बढ़ने वाली है। क्या जहरीली हवा से राहत मिलेगी या बारिश के बाद हालात और बिगड़ेंगे? दिल्ली एनसीआर के लोग इन दिनों इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है और इसका असर सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हो रही है। विजिबिलिटी इतनी कम कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं और फ्लाइट, ट्रेन की आवाजाही भी प्रभावित हो रखी है। ठंड अपने चरम पर है और इसके साथ प्रदूषण ने तो हालात और गंभीर बना दिए हैं। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। यानी हवा में जहर घुला हुआ है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और सिर दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इसी बीच आसमान में छाए बादलों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 21 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू होगा और इसके बाद 23 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 2 से 23 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि यह बढ़ोतरी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। दिल्ली के तापमान में इन दिनों लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया और आने वाले करीब 6 दिनों में ये 7 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। 23 जनवरी को बारिश के आसार है और उस दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन बारिश के बाद आमतौर पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ठिठुरन और एक बार फिर लौटने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन राहत की ये स्थिति अस्थायी है। 21 और 22 जनवरी को न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद अगले 3 दिनों में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कुछ समय के लिए ठंड का एहसास कम होना है, लेकिन 23 जनवरी के बाद फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें भी 23 से 24 जनवरी तक 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग साफ कर चुका है कि बादलों की वजह से हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। यानी ठंड भले थोड़ी कम हो जाए, लेकिन सुबह और रात की ठिठुरन से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी। उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो मौसम एक बार फिर से बड़ा मोड़ ले सकता है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार 20 जनवरी तक ज्यादातर इलाकों में ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। खास तौर पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। 20 से 21 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फरबाद में कई हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश में 20 जनवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि इसके बाद 22 से 24 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता और दायरा बढ़ सकता है। कश्मीरी घाटी में 22 और 23 जनवरी को कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी या बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में 23 जनवरी को भारी बर्फ गिरने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि 25 जनवरी के आसपास मौसम की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 22 से 25 जनवरी के बीच पंजाब के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसी दौरान कई जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 से 25 जनवरी के बीच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 से 24 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 22 और 23 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी भी जारी की है। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही गरज चमक सकती है। वहीं 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। तापमान को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके अगले कुछ दिनों में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। महाराष्ट्र में भी अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में 20 जनवरी तक और 21 जनवरी को भी कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। हरियाणा और चंडीगढ़ में 21 जनवरी तक, उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी तक और बिहार में 21 जनवरी तक सुबह और रात के समय घने कोहरे की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 20 और 21 जनवरी को शीतलहर चल सकती है। इन सब के बीच दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण बना हुआ है। ठंड और कोहरे के कारण हवा में मौजूद प्रदूषक कण नीचे ही फंसे हुए। समीर ऐप के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 397 दर्ज किया गया। यही AQI.in के अनुसार हालात और भी खराब है, जहां AQI 621 तक पहुंच गया है। आनंद विहार की बात करें और अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 444 बना हुआ है। 418 कुराड़ी फ्रांसिक का 416 दर्ज किया गया, यानी लगभग सभी मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 23 जनवरी से दिल्ली के मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के अनुसार उस दिन से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण कुछ हद तक नीचे बैठ सकते हैं, जिससे AQI में सुधार आ सकता है। हालांकि इसके साथ ही ठंड बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या बारिश दिल्ली को जहरीली हवा से राहत दिला पाएगी या ठंड और ज्यादा बढ़ेगी? क्या आने वाले दिनों में मौसम सुहाना होगा या मुश्किलें और बढ़ेंगी? फिलहाल इतना तय है कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत के मौसम पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ठंड, कोहरा, बारिश और बर्फबारी का ये मेल आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।